वेलोसिटी थे ना ये सारे, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। कैसे मतलब आप इनको निकालते हो? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरह के आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। आप इन सारे कंसेप्ट्स को थ्रू न्यूमेरिकल समझेंगे। तो फर्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, और इसकी पीडीएफ भी आपके पास पहुंच जाएगी। तो आप अगर एक न्यूमेरिकल को फुल्ली फोकस होकर कैसे कौन सी चीज निकालते हैं ये सब कुछ देख लेते हो, तो आपके लिए जो मैं आपके और असाइनमेंट भेजता हूँ सोल्ड, उसमें से देखकर भी आप कर सकते हो इनको। और अगर आपने ये चीज सीख ली और वो चीज करनी सीख ली, तो आपके लिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आफ्टर कंसेप्ट क्लियरिंग आप कुछ भी कर सकते हो। हमें प्रॉब्लम क्या आती है समझाते हुए, मैंने ये इक्वेशन लिख दी, मेरे को ये चीजें चाहिए ना, तो आपको इस इक्वेशन का मतलब पता है ना, आपको ये चीज कैसे निकालते हैं इसका मतलब पता है, मतलब ही नहीं पता है, आप कैसे सोल्व कर सकते हो। इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल का सहारा लिया है, क्योंकि इन आर्टिकल्स को समझाने के लिए न्यूमेरिकल इज द बेस्ट वे। क्या होती है? बेस्ट वे। तो न्यूमेरिकल आपका स्टार्ट होता है यहां से। आपको गिवन है इक्वेशन x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। हियर x इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो मर्जी कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह दो इधर, t इज टाइम, ठीक है, टाइम है, और इक्वेशन गिवन है। इसमें आपको क्या निकालना है? फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट, और वो टाइम क्या दे रखा है? एट t इज इक्वल टू कितने सेकंड, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है आपने 2 सेकंड पर। कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट गिवन क्या है? डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। आपको पता है वेलोसिटी बनाने के लिए क्या करते हो आप? क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस से वेलोसिटी बनानी है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनानी है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करिए इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x का डिफरेंशिएशन होता है d बाई dt। लो, हो गया x का डिफरेंशिएशन। और डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे आप? वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। ये चीज आप ध्यान रखना, एक एक चीज बताएंगे आपको, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि एक न्यूमेरिकल करना, ये लगा लो 80% आर्टिकल क्लियर करना होता है। हर एक चीज उसमें आ जाती है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे सोल्व करना है, क्या पूछा गया है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या उसके अंदर लॉजिक लगाना है। तो काफी कुछ सिखाता है न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसके अंदर आपने v d बाई डी टी एक्स कर दिया है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से d बाई डी टी लिखिए। आप सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, प्लस 5t स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है? डिफरेंशिएशन का रूल है, प्लस या माइनस बीच में हो तो आप इसको अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस अब डायरेक्ट करेंगे इस चीज को। 18t, t की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। 1 कहाँ आ जाएगा? 18 के साथ मल्टीप्लाई में, और t की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी? 0। मैंने बताया था जो पावर है वो कोफिशिएंट में आ जाती है, और जो पावर थी उसके अंदर से एक को माइनस कर देना होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर आपको ध्यान नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द n दे रखा है, आपने इसका d बाई डी एक्स कर दिया, x के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएशन। तो x वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है, n को नीचे उतार लाइए, x n की पावर में से एक, x की पावर n माइनस क्या करनी पड़ेगी? 1 करनी पड़ेगी। वही लॉजिक लगा है।
ठीक है। दूसरी बात, अगर ये y इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर n होता तो मेरे को यहाँ पे dy अपॉन dt करना पड़ता। अब मैं t वाले की जो फंक्शन दे रखा है, t की वैल्यू दे रखी है, उसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, अब x का नहीं। यानी कि जो यहाँ पर टर्म होगी उसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में ही करनी होती है ये। नाउ द आंसर इज nt रेज टू द पावर n-1। तो ये चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। प्लस 2 है, t की पावर 2 है, t है ना यहाँ पर, t से कर रहे हैं, तो 2 कहाँ आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा 2 इंटू 5 t रेज टू द पावर 2-1। फ्रॉम देयर आपके पास आ गया 18 t रेज टू द पावर 0 प्लस 10 t रेज टू द पावर 1। और आप इसको लिखेंगे t की पावर 0 क्या होता है, 1। किसी की पावर 0 हो, एनीथिंग है पावर 0, वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां पर आ गया 18 प्लस 10t, दिस इज वेलोसिटी। बट ये वेलोसिटी है, आपको तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो पुट t इज इक्वल टू 2 सेकंड है। क्या हो जाएगा, 18 प्लस 10 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 20 प्लस 18 38 आंसर, 38 मीटर पर सेकंड, दिस इज आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। आंसर ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में। देखो जो एवरेज होती है, आपको भी पता है एवरेज क्या होती है, एक चीज की तो एवरेज होती नहीं है। मान लो आपके मार्क्स आ गए 80 एक सब्जेक्ट में, तो एवरेज क्या होगी, एवरेज भी 80 लगाना पड़ेगा। बट अगर एक में 80 आ गए, एक में 90 आ गए, तब एवरेज क्या होगी, 80 प्लस 90 बाई 2 कर देते हो, ऐसे करते हो ना। तो इसी तरह से एवरेज का मतलब होता है जब आपको कई चीजें दे रखी हो, ठीक है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, उसने कहा है 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में, t इज इक्वल टू 2 सेकंड और 3 सेकंड। यानी कोई बॉडी चल रही है, उसकी चलने की जो इक्वेशन दे रखी है, डिस्टेंस कवर करने की इक्वेशन ये दे रखी है आपको, ठीक है। अब आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, पढ़ रखा आपने। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। मान लो कोई ऑब्जेक्ट 0 सेकंड से चला, 2 सेकंड में यहां पे पहुंच गया, 3 सेकंड में यहां पे पहुंच गया, तो आपने एवरेज वेलोसिटी कब निकालनी है, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, s1, और ये कितना होगा, s2, और इन दोनों के बीच में कितना होगा, s2 माइनस s1। समझिए, जब कोई बॉडी है वो 0 सेकंड से स्टार्ट होगी, 0 मीटर से स्टार्ट कर लोगे आप जब भी करो, उसने तो 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी है। बस आप पहले जैसे मर्जी चले हो, डजंट मैटर, बाद में जैसे मर्जी चलो, डजंट मैटर। इस इक्वेशन के हिसाब से 2 सेकंड में आप कितनी दूर पहुंच गए थे, 3 सेकंड में आप कितनी दूर पहुंच गए थे, उन दोनों में से आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो 2 सेकंड, ये देखो x है, तो एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये x है इसको s1 ले लो या x1 ले लो, मर्जी आपकी है। तो मैं सबसे पहले t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट करके इसके अंदर x1 निकाल रहा हूं, ठीक है। t1 नाम दे दो इसको। 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर, 20 प्लस 5 इंटू 4, यही है, नहीं सॉरी 18 था, 18 टू जा
36 प्लस 20 कितना आ गया 56। क्या है ये x1 मीटर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड टाइम क्या दे रखा है 3 सेकंड में बताओ वो कितना होगा। ये तो टोटल ही बताएगा। 56 मीटर तक पहुंच गया था 0 से 56 मीटर तक। अब 3 सेकंड में देखते हैं कितना होगा। t इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब क्या होगा 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 54 प्लस 3 3 जा 9 9 5 जा 45। तो यहां से कितना आ जाएगा 99 मीटर। यही आएंगे, बिल्कुल यही आएंगे। तो ये आ गया आपका x2। क्या आ गया x2। अब आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है समझना। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है जो ये डिस्टेंस कवर करा है ये अपॉन में टाइम, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन, यानी कि चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन क्या था डेल्टा एक्स। मैंने क्यों लिखा क्योंकि ये भी एक टर्म है। कहीं भी आपको अगर ऐसी कोई चीज मिल जाए तो इसका मतलब होगा t2 माइनस t1 या फिर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर ये x के केस में है तो इसमें भी x2 माइनस x1 या फिर पहले क्या पोजीशन बाद में क्या पोजीशन थी माइनस पहले क्या पोजीशन थी। तो यहां पर भी ये कैसे लिखेंगे आप x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। अब आप इसको सॉल्व करिए। कैसे, इधर कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 कितना आपके पास 90 मीटर माइनस x1 कितना आपके पास 56 मीटर। ठीक है, अपॉन t2 कितना आपके पास 3 सेकंड माइनस t1 कितना आपके पास 2 सेकंड। तो 99 माइनस 56 कितना आ जाएगा 43 अपॉन 1। दिस इज इन मीटर, दिस इज इन सेकंड। योर आंसर विल बी 43 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी क्या आ गई एवरेज वेलोसिटी। ये क्या आ गई एवरेज वेलोसिटी। टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अटेंडेंस का आप ध्यान रखिए बेटा। काफी बच्चे हैं जो प्रेजेंट नहीं रहते क्लास में, तो ये ना हो मेरे को आप फोन करने पड़ेंगे। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि इन्हीं अटेंडेंस के बेस पे आप इंटरनल असेसमेंट लगना है सीबीएसई की तरफ से। और दूसरी बात इन्हीं अटेंडेंस के बेस पर, इन्हीं स्क्रीनशॉट के बेस पर आपकी अटेंडेंस ली जाएगी और रजिस्टर मेंटेन होगा। तो आपको मैं ये जानकारी दे देना चाहता था, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये था एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद आप निकालेंगे एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो रफ कर रहा हूं मैं इसको। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि डिस्टेंस का अगर डिफरेंशिएशन करा जाए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करा जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन। अगर मैं इसी को 2 बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, इसको भी एक्सेलरेशन बोल सकते हो। देखिए करके देख लीजिए। dx बाई dt को v बोलते हैं, dv बाई dt को a बोलते हैं। v की वैल्यू ये लगा दो यहाँ, क्या बनेगा d बाई dt
v की जगह पर दोबारा से आपको क्या लगाना पड़ेगा, dx बाई dt। तो जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको आप ऐसे लिखते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी कौन सा पूछा आपसे, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, टाइम की वैल्यू दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है, टाइम की वैल्यू, लेकिन इन्होंने दे नहीं रखी है तो आप सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल लोगे। पहले एक्सेलरेशन निकालो। इंस्टेंटेनियस की जरूरत तब पड़ेगी जब टी की वैल्यू दे रखी है और हमें पुट करनी होती है। चलो अभी निकाल के देखते हैं, बहस नहीं करेंगे फिलहाल। सबसे पहले एक्स से आपने वी निकालना है। वी की वैल्यू क्या होगी, 18, खाली टी है 1 आ जाएगा, प्लस 2 इसके पास आ जाएगा 10t। ऐसे करते थे आप डिफरेंशिएशन। ये डायरेक्टली देखो फटाफट हो जाता है, पूरा लॉजिक लगा के पहले समझा दिया था, आप डायरेक्टली। सेकंड, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यानी कि dv बाई dt। ये आपने क्या करा था, dx बाई dt। अब इसका करो, t साथ में नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 प्लस 10। t की पावर 1 है तो ये t खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10 रह जाएगा। तो यहाँ पर t की टर्म में एक्सेलरेशन आया ही नहीं है। अगर यहाँ पे t होता तो t की जरूरत पड़ती। अब आप इसको एक्सेलरेशन बोलिए या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलिए, वैल्यू डायरेक्ट होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। वैसे इंस्टेंटेनियस में टी की वैल्यू देते हैं, लेकिन शायद उसको पहले से ही पता था कि डिफरेंशिएशन करने के बाद वो टी खत्म हो जाना है, लास्ट में कुछ नहीं बचना है। दैट्स व्हाई डायरेक्ट आंसर आ गया, नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर। ठीक है। चलो इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूं। इसके बाद आपको दिया गया है, मार्कर कहां गए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल वेलोसिटी गिवन है। क्या इक्वेशन, 3t² + 6। मैं आपको जो नोट्स भेज रहा हूं उसमें से आप खुद देखना कि मैंने कौन सा आर्टिकल कराया, और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको एडवांस और पिछले सारे नोट्स भेज दूं, ताकि किसी बच्चे से कुछ मिस भी हो गया तो वो आगे पीछे करके सारे देख सकता है कि सर ने ये न्यूमेरिकल करवाए थे, वो करवाए थे, ठीक है, आर्टिकल करवाए थे, तो वो देख सकता है। तो जो भी आपकी नीड की जरूरत है उसमें से नीड है वो वाला बस आप उसमें से आर्टिकल देखिए, बाकी आप जस्ट रीड करिए। हो सकता है वो आगे करवाना हो या पहले करवा दिया हो, कुछ भी हो सकता है उन नोट्स में। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे चैप्टर की इकट्ठी एक पीडीएफ बना के दे दूं आपको, और बार बार वही डालता रहूं होमवर्क में, ताकि आप जब भी क्लिक करो आपको पूरे ही चैप्टर दिख जाए उसमें। ठीक है। अभी हम डेली की डेली डाल रहे थे ना, तो डेली डालने के बजाय हफ्ते में एक बार डाल देंगे पूरे हफ्ते की पीडीएफ इकट्ठी। नेक्स्ट, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, और देखिए साथ में उसमें पिछले में भी मीटर दे रखे थे, मैंने लगाए नहीं थे। यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी के यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बड़ा चालाक होता है, यहाँ पर यूनिट जो दे रखे है वो लास्ट में आंसर भी इसी यूनिट में ही चाहता है, और अगर आप यूनिट अपनी मीटर पर सेकंड लगा दोगे तो हाफ नंबर आप वहां पे छोड़ देते हो। इस तरह से नंबर करते हैं बेटा एग्जाम में। तो फाइंड डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या है सबसे पहला इसमें, फाइंड, मैंने बता दिया था इसके बारे में आपको, चेंज इन वेलोसिटी कब, t1 2 सेकंड और t2 4 सेकंड। देखो चेंज तो तभी होएगा ना जब दो टाइम गिवन हो। वो कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, और 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में उसने कितनी वेलोसिटी चेंज करी है वो निकाल के दिखा दो। सॉल्यूशन, सॉल्व करिए इसको।
फिर v2 माइनस v1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हो ऐसे। v2 माइनस v1 कैसे निकाल लोगे? ये रही v की इक्वेशन, यहां से v1 निकालिए कब? मेरे को तो 2 सेकंड और 4 सेकंड में वेलोसिटी पता करनी है। तो अगर मैं t की वैल्यू 2 सेकंड रख दूंगा, यहाँ पर 2 सेकंड पुट करूंगा, तो v कौन सा मिलेगा मेरे को? v1। तो करिए यहाँ पर v1 इज इक्वल टू 3, इंस्टेड ऑफ t आपने क्या रखना है? 2 स्क्वायर प्लस 6, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 6, 12 प्लस 6, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ v1। सिमिलरली v2 क्या होगा? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, 4 सेकेंड है, ये v2 देगा आपको। कैसे? 3, t की जगह पर क्या रखेंगे? 4 स्क्वायर प्लस 6, अब क्या हो जाएगा? 16, 48 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो these two values you have to put here, v2 minus v1, final minus initial, तो डेल्टा v आपके सामने होगा। What is the value of v2? 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस, यूनिट लेकर क्यों चल रहा हूं मैं? क्योंकि बड़ा चालाक है ये, सीजीएस सिस्टम में दे रखे हैं और हमारी जुबान पर क्या होता है? एमकेएस सिस्टम चढ़ा हुआ होता है, तो हम आंसर मीटर पर सेकंड में ना देते, दैट्स व्हाई, ये ध्यान रखने के लिए। तो 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। निकाल लिया ये? तो आपको ये सारी चीजें निकालनी आती जा रही है। अब कौन कौन सी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, ये सारी की सारी टर्म फिजिक्स की है जो आपको मतलब पता होना चाहिए और कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या है नेक्स्ट? एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए। 3 चीजें कर चुके हो, जो 4 भी करी थी, अब है एवरेज एक्सेलरेशन का टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाल लोगे? तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन आप निकालेंगे कैसे? जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली थी, लेकिन एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखा, वेलोसिटी गिवन है। तो पहले आप एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। सॉल्यूशन ए निकालने के लिए क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया किसका? v का। v की वैल्यू कितनी है? 3t स्क्वायर प्लस 6, करिए इसका डिफरेंशिएशन, 2 नीचे आ जाएगा, 6t प्लस 0, कितना आ गया ये? 60। ठीक है, ओके। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए इन्होंने दे रखा है किस किस के बीच में? ये भी 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में। एवरेज निकालने के लिए भी देखो t की वैल्यू आ चुकी है, अगर ये t ना होता तो यही आंसर होता, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर लगा देते। बट क्योंकि t आ चुका है तो यहाँ पर आपको t की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू वो दे रहा है 2 सेकंड और 4 सेकंड। 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में उसने कितनी स्पीड बढ़ाई, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। पता है ये आपको? ठीक है। और इंस्टेंट निकालना होता तो इंस्टेंट निकाल ले। इंस्टेंट का मतलब क्या है? 2 सेकंड में उसकी कितनी एक्सेलरेशन था, कितना एक्सेलरेशन था, निकाल लो। a1 क्या होगा? 6 इंटू 2, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर सेकंड। 4 सेकंड में उसका कितना एक्सेलरेशन था? यहाँ पे t 2 सेकंड पुट करा आपने, यहाँ पे t 4 सेकंड। अब कितना होगा? 6 4 जा 20। ठीक है, आ गया ये। अब क्या करेंगे आप? एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा आपके पास? वो अभी आपके सामने आ जाएगा। ये था सारा का सारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या था? इंस्टेंट, क्योंकि टी आ चुका था और टी कर दिया।
अब आपको निकालनी है एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप? एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v2 कितना था? 54, v1 कितना था? 18, तो यहाँ पे पुट करिए 54 माइनस 18 अपॉन t2 कितना था? 4 सेकेंड, t1 कितना था? 2 सेकेंड, यही था। बस ध्यान रखना सेंटीमीटर सेकंड में दे रखा है। तो 54 अपॉन 18 और 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 2। क्या आंसर आ गया? 18 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये होगी इसकी एवरेज 2 सेकंड से और 4 सेकंड के बीच। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। गुड। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालने का फार्मूला पता लग गया है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं, किसी भी टाइम पर कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे निकाल लीजिए, और एवरेज निकालना है तो चेंज लेना ही पड़ेगा। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाने थे आज। इसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखा है 9th क्लास में, ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना सीखा, लेकिन +1 में ग्राफिकल के साथ साथ आपके पास कैलकुलस मेथड से भी है, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से भी करना पड़ेगा। किससे? उसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा कैलकुलस मेथड। कुछ बेसिक करवा देता हूं, अगर आज क्लास नहीं पूरी होती है तो हम करेंगे इसको नेक्स्ट में। कैलकुलस, कैलकुलस मेथड किसके लिए? इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। हालांकि इक्वेशन ऑफ मोशन अभी आपने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt या फिर d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, पता है ना? ये सारी की सारी ही इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो है ये। बट जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालोगे वो 3 निकालते हो, कौन कौन सी? v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें और इसमें देखो सही फार्मूले तो ये होते हैं और इन्हीं से आप इनको ड्राइव करते हैं। तो नंबर 1 पे जो फार्मूले आए वो कौन से आए आपके? ये वाले। ये क्या आए? नंबर 2 पे, लेकिन ये एक कंडीशन के साथ होते हैं। 9th क्लास में आपने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि आपको थोड़े से मुश्किल लगे। इसके अंदर जो ये टर्म है ये कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जबकि इन फार्मूलों में एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एट एनी इंस्टेंट कुछ भी आ सकती है। ठीक है, ये तो आपके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों के लिए होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, दोनों के लिए आप एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशन के लिए आप ये फार्मूले अप्लाई कर सकते हो। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आप ये 3 फार्मूलों को लेकर ही काम करोगे। इन्हीं को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। बट ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपको पता है इनके नाम क्या क्या है? इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये इनके नाम है कि कोई भी 3 रिलेशन है, कौन कौन से? वीटी, एसटी और एसवी रिलेशन। ये आपको पता होने चाहिए, इनको आप कैलकुलस मेथड से करोगे। उसके बाद ग्राफ आपको पता ही होंगे, बता दूं ग्राफ के बारे में थोड़ा सा?